हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिर से आप सबका स्वागत है पशु परिचर भर्ती के पशुपालन सब्जेक्ट में। और आप सभी को पता होगा कि अब पशु परिचर भर्ती जो है वो फिर से आने के चांसेस, यानी कि उसके फॉर्म की डेट के जो चांसेस पहले कम हो गए थे, दिवाली से पहले आने के चांसेस अब बढ़ चुके हैं। और जैसा कि आप सब जगह वीडियो से देख रहे हैं कि हो सकता है कि दिवाली से पहले ही फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे इसकी डेट आ जाए। तो आज जो है हम पशुपालन के बारे में एक और छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप सभी बच्चे जो है वो जुड़ पाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ पाएं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमारे यहां पर पढ़ाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन पशुधन इकाई। आज का जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं पशुधन इकाई के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक यूनिट। तो एक और ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये पता है कि मैं हर रोज जो है वो एक वीडियो लेकर आता हूं जिसमें हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन 100% बन भी सकता है और बहुत इजी टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कल और इससे लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था लाइव स्टॉक के बारे में, बताया था कि लाइव स्टॉक होते क्या है। पशुधन वो होते हैं जिनसे हमें किसी न किसी तरह से आय प्राप्त होती है, और उसमें जो है वो आय जो होती है वो कितनी प्राप्त होती है उसकी मात्रा के अनुसार जो है वो एक पशुधन इकाई जो है वो दी जाती है। तो पशुधन इकाई का अर्थ क्या हो गया कि यदि हमारे पास में एक ऐसा पशुधन जिसकी संख्या या जितनी संख्या में वो होते हैं उसके आधार पर हम एक इकाई ज्ञात करते हैं। जैसे कि गाय तथा भैंस, गाय तथा भैंस जो है, गाय तथा भैंस जो है इसे एक पशुधन इकाई कहा जाता है। गाय तथा भैंस जो है इसे क्या कहा जाता है? एक पशुधन इकाई। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपके पास में एक गाय है तो आपके पास में पशुधन इकाई कितनी हो गई? एक। अगर आपके पास में 10 गाय 5 भैंस है तो इसका मतलब आपके पास में पशुधन इकाई कितनी हो गई? 15। तो याद रखना, एक पशुधन इकाई एक गाय तथा भैंस की संख्या के बराबर होती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भेड़ और बकरियों की संख्या जो होती है उसके बराबर भी यही होगी, नहीं। याद रखना यहां पर कि सिर्फ ये पशुधन इकाई जो है वो एक पशुधन इकाई एक गाय तथा भैंस के बराबर है। लेकिन अगर बछड़ों की संख्या है तो बछड़ों की संख्या में ध्यान रखना, तीन बछड़े जो है, तीन बछड़े जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पशुधन इकाई बनाते हैं। याद रखना, एक पशुधन इकाई जो होती है वो कितने बछड़ों के बराबर होती है? 3 बछड़ों के। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यहां पर अगर आपके पास में जो है वो 10 गाय और 30 बछड़े हैं तब आपके पास में 20 लाइव स्टॉक यूनिट है ना। आपके पास में जो पशुधन इकाई है वो कितनी हो गई? 20। कैसे हुई? क्योंकि अगर 30 बछड़े हैं तो इसका मतलब पशुधन इकाई केवल 10 ही होगी, है ना। अगर आपके पास में 3 बछड़े हैं तो पशुधन इकाई कितनी है? 1। अगर आपके पास में 6 जो है वो बछड़े हैं तो इसका मतलब 2 पशुधन इकाई है ना। तो 3 का जो गुणा होता है उसके अनुसार जो है वो एक पशुधन इकाई डिसाइड की जाती है। अब इसके बाद में देखो और क्या होता है, तो सुअरों की संख्या पे, क्योंकि सुअर भी जो है वो पशुधन में गिना जाता है, तो सुअर की संख्या के आधार पर भी देख लेते हैं। तो याद रखना, 2 सुअर जो होते हैं वो बराबर होते हैं एक पशुधन इकाई के। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि 2 सुअर जो होते हैं वो कितनी पशुधन इकाई के बराबर होते हैं? 2 सुअर जो होते हैं वो एक पशुधन इकाई के बराबर होते हैं। तो याद रखना, 2 सुअर एक पशुधन इकाई के बराबर होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी किसान के पास, क्वेश्चन क्या है ऐसा आ सकता है, यदि किसी, क्या क्वेश्चन है देखो, यदि किसी किसान या फिर किसी व्यक्ति के पास 20 सुअर है तो उसके पास कितनी पशुधन इकाई है? तो उसके पास कितनी पशुधन इकाई होगी?
कितनी पशुधन इकाई होगी? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपको मैंने बताया 2 सूअर कितने पशुधन इकाई के बराबर होते हैं? 1। तो इसका मतलब अगर 20 सूअर है तो कितने होंगे? ऑप्शन देखो रे, देखो ए ऑप्शन मान लो 20 के 20, बी ऑप्शन मान लो 10, सी ऑप्शन मान लो 5 और डी ऑप्शन मान लेते हैं अपन, डी ऑप्शन मान लेते हैं 2। तो याद रखना मैंने क्या बताया था, 2 सूअर मिलकर के एक पशुधन इकाई बना रहे हैं। तो 20 सूअर मिलकर के कितनी पशुधन इकाई बनाएंगे? आंसर हो जाएगा इसका 10। तो बहुत ही इजी से ऐसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो यहां पर याद रखना पशुधन इकाई यहां पर कितनी होती है? 10 पशुधन इकाई जो है वो इसमें सम्मिलित की जाती है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास में बनते हैं तो आपको एक सीधा सा मैंने आपको फंडा बता दिया कि एक गाय और भैंस एक पशुधन इकाई होती है, 3 बछड़े एक पशुधन इकाई होती है, 2 सूअर एक पशुधन इकाई होती है। और याद रखना यहां पर कि अगर भेड़ बकरी है तो भेड़ बकरियों की संख्या के आधार पर याद रखना 5 भेड़ अथवा बकरी, 5 भेड़ अथवा बकरी जो होते हैं वो कितने होते हैं? एक पशुधन इकाई के बराबर होते हैं। बहुत ही सिंपल सा और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि अगर किसी के पास में 5 भेड़ अथवा 5 बकरी है तो उसके पास में क्या है? एक पशुधन इकाई है। ठीक है, तो यदि आप जो है क्वेश्चन है आपके पास में, यदि किसी किसान के पास, यदि किसी किसान के पास 5 गाय, 5 भैंस तथा 10 बकरियां हैं तो उसके पास कुल पशुधन इकाई होगी। अब बता सकते हो तुम बहुत आराम से, उसके पास में कुल पशुधन इकाई होगी। बोलो रे, अरे बोलो क्या होगी? देखो 5 गाय है, 5 ही भैंस है और 10 क्या है? बकरियां। अब आपको यह फाइंड आउट करना है, यह आपको बताना है कि कितने पशुधन इकाई होगी। तो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा बता रखा है कि 5 गाय है तो पशुधन इकाई भी कितनी होगी? 5। 5 भैंस है तो पशुधन इकाई कितनी होगी? 5। और 10 बकरियां हैं तो 10 बकरियां हैं तो 5 बकरियां हो तो एक पशुधन होता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर 10 है तो इसका मतलब, तो ध्यान रखना 10 बकरी की पशुधन इकाई कितनी होती है? 2। और टोटल पशुधन इकाई 20 नहीं होगी, है ना? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी टोटल पशुधन इकाई कितनी होती है, तो पशुधन इकाई जो होती है वो 5 5 10 यानी 20 नहीं होगी। वो कितनी होगी? केवल 12 पशुधन इकाई होती है। कितनी होती है? केवल 12 जो है वो पशुधन इकाई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखना, ठीक है ना? तो इस टाइप का एक और टॉपिक, एक छोटी सी चीज जो है मैंने आपको बताई कि एक क्वेश्चन आपका पशुधन इकाई से बन सकता है। अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है, पशुधन इकाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला एक छोटा सा और टॉपिक मैं ले लेता हूं इसी वीडियो के साथ में, और अगला जो टॉपिक है वो है कि आखिर जो है वो विभिन्न पशुओं का प्रसव काल क्या होता है। विभिन्न पशुओं का प्रसव काल यानी कि गस्टेशन पीरियड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स क्या चीज है? देखो कि अलग अलग तरह के पशु है, विभिन्न प्रकार के पशु है, उनमें प्रसव काल क्या होता है। तो पहले तो तुम्हारे दिमाग में यह पता होना चाहिए कि यह प्रसव काल जो होता है वो होता क्या है, प्रसव काल क्या होता है। तो देखो प्रसव काल की परिभाषा सुनिए सबसे पहले कि प्रसव काल क्या होता है। तो पहली चीज सुनो, प्रसव काल क्या होता है? निषेचन से प्रसव तक, और निषेचन से प्रसव का अर्थ क्या होता है? नए बछड़े या संतति का जन्म, नए बछड़े या फिर संतति का जन्म। तो कहने का मतलब क्या हुआ? निषेचन से प्रसव तक का समयांतराल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो निषेचन जब हुआ, निषेचन क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु यानी कि यदि नर और मादा
इन दोनों के मध्य समागम के पश्चात जब गैमिट यानी कि युग्मक स्थानांतरण होते हैं, इसके बाद में निषेचन होता है और निषेचन के पश्चात जो है वो भ्रूण बनता है। वो भ्रूण जो होता है वो मादा के गर्भाशय में आरोपित होता है। मादा के गर्भाशय में आरोपित होने के बाद जो है वो कुछ एक समय अंतराल के बाद में प्रसव होता है और उस प्रसव के मध्य का जो काल होगा उसे अपन क्या कहते हैं, प्रसव काल। सॉरी। तो ये प्रसव काल जो होता है वो किन पशुओं में कितना होता है ये अपन देखने वाले हैं। तो याद रखना इसकी, देखो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक आज मैं बता रहा हूं, कहीं तुम्हारा कोई क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा। आज जो है वो मैं तुम्हें इसकी बहुत प्रचंड वाली जो है वो ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखो क्या है, याद रखना है आपको कि गाय के अलावा एक मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती वाला मिथुन नहीं है, मिथुन एक प्रकार की गाय होती है जो कि एक विशेष प्रकार के वातावरण में पाई जाती है और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जो है वो आपको बता भी दिया है। मिथुन के अलावा याक, मिथुन तथा गाय, याद रखना इन तीनों का जो प्रसव काल होता है वो, इन तीनों का प्रसव काल कितना होता है, 9 माह 9 दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहां पर याद रखना, 9 माह 9 दिन जो होता है वो किसका होता है, गाय, मिथुन तथा याक जो होती है इसका प्रसव अंतराल, प्रसव काल जो होता है वो कितना होता है, 9 माह 9 दिन। इसके बाद में दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैंस का। भैंस जो होती है इसका याद रखना है आपको 10 माह 10 दिन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, 10 महीने और 10 दिन जो होता है वो किसका होता है, भैंस का काल होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए भेड़ तथा बकरी, भेड़ तथा बकरी जो होती है इनका होता है 5 माह और प्लस माइनस में 5 दिन। ठीक है ना, लगभग 5 माह और 5 दिन मतलब 150 दिन के आसपास हो गए लगभग। और अगर दिन में अगर बात करें इनको तो 145 से लेकर के 155 दिन के आसपास जो है वो क्या होता है, इनका समय अंतराल यानी कि प्रसव काल होता है। बड़ा आसानी से देखो मैं बता रहा हूं, सारों के याद हो जाएंगे तुम्हें। गाय का 9 माह 9 दिन, इसके बाद में भैंस का हो गया 10 माह और 10 दिन। ठीक है। इसके बाद और सुनिए, घोड़ा जो होता है, घोड़ा जो होता है इसका आपको याद रखना है 11 माह 11 दिन, 11 महीने और 11 दिन। ये किसका होता है, घोड़े का। घोड़े का याद रखना, घोड़े का जो प्रसव काल होता है वो कितना होता है, 11 माह 11 दिन। ठीक है। इसके बाद में ऊंट का देख लीजिए, ऊंट जो होता है इसका होता है 13 माह 13 दिन। ऊंट का जो होता है वो कितना होता है, 13 महीने और 13 दिन। इसके अलावा देखिए कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता तथा बिल्ली, अरे देखो कुत्ते तथा बिल्ली का भी देख लो क्योंकि पूछ सकते हैं आपको इनका भी। ये पेट एनिमल है, याद रखना, पशुधन नहीं है, ये पेट एनिमल है। और इनका जो होता है वो होता है 2 माह, 2 माह में 2 दिन जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए और सुअर के बारे में, सुअर के बारे में देखिए, सुअर जो होता है इसमें कितना होता है, इसमें होता है 3 माह 3 सप्ताह और इसके बाद में 3 दिन। 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन, ये किसका होता है, सुअर का। और लगभग इसको अगर दिन में बात करें तो दिन में जो है ये होता है लगभग 114 दिन। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप मुझे बता सकते हो कि सर इसका भी मुझे बता दो। माउस का जैसे 20 दिन होता है लेकिन नहीं पूछेंगे आपको, 20 से 21 दिन। जो चूहा होता है इसका 20 से 21 दिन होता है। कुत्ता बिल्ली वगैरह हो गए आपके। ठीक है। इसके अलावा आपको ज्यादातर किसी का नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो अपन ने एक और क्वेश्चन, एक और चीज जो है वो देख ली आज कि गाय, मैथुन तथा याक जो होते हैं उसमें 9 महीने और 9 दिन तक क्या होता है, इनका समय काल होता है, इनका प्रसव काल होता है। भैंस का होता है 10 महीने 10 दिन। जो भेड़ तथा बकरी होती है 5 महीने और 5 दिन। घोड़े का होता है 11 महीने और 11 दिन। ऊंट का होता है 13 महीने और 13 दिन। कुत्ते तथा बिल्ली का होता है 2 माह तथा 2 दिन। सूअर का होता है 3 महीने 3 हफ्ता और 3 दिन। और इस तरह से ये सबके प्रसव काल है। तो आज अपन ने सिर्फ 2 टॉपिक देखे। मैं वही बताता हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना तो मैं फालतू कुछ पढ़ाता हूं और ना ही ऐसा कोई टॉपिक छोड़ूंगा जिससे क्वेश्चन नहीं आ सके या क्वेश्चन आ सके। ठीक है। कहने का मतलब ऐसा कोई फालतू टॉपिक नहीं होता और ना ही ऐसा कोई टाइम वेस्ट है। बहुत आप अच्छे से जो है हमारे वीडियोस देखते रहो,
मैं गारंटी देता हूं आपको 45 में से 45 क्वेश्चन कैसे याद कराने हैं, 45 में से 45 क्वेश्चन कैसे सही कराने हैं, वो मैं आपके क्वेश्चन सही कराऊंगा। आप लगातार जो है वो मेरे वीडियोस, पशु पालन के जो वीडियोस है वो पशु परिचर भर्ती के लिए आप देखते रहिए, और इसी से रिलेटेड एक कोर्स जो है वो भी आपके प्रतिज्ञा क्लासेस के एप्लीकेशन पे जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो आप जो है वो पशुपालन भाग बी का और इसके अलावा एक पूरा कोर्स जो है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट भी जो है वो भी इंक्लूड है। तो वो वीडियो जो है वो आप प्रतिज्ञा क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।